नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है और 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं जो चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो कि आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप सभी को ध्यान देना है कि आप सभी को सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रीजनिंग होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कि संख्या क्या आएगी। और ये देखिए एक क्रम से यानी एक सीरीज के हिसाब से ये चल रहे हैं, एक क्रम में चल रहे हैं। तो इन संख्या का इस क्रम को हमें पता लगाना है और इस क्रम के हिसाब से ही बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो 3 3, उसके बाद 6 हो गया, फिर 18, फिर 72। तो यहाँ पर संख्या देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है। अब देखिए 18 से 72 हो गई, यानी संख्या यहाँ पर थोड़ी और बड़ी हो गई है। तो जब भी संख्या छोटी से बड़ी हो जाए तो वहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि गुणा चेक करना है और स्क्वायर क्यूब ये चेक करना है, लेकिन सबसे पहले हमें गुणा चेक करना है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका 3 का हम गुणा 1 करेंगे तो 3 ही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये गुणा 2 है, 3 का गुणा 2 करेंगे तो 6 होगा, 6 का गुणा 3 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और 18 का गुणा 4 करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। यानी देखेंगे तो गुणा 1, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4, यानी आगे अब क्या होगा, गुणा 5 होगा। तो 72 में हम 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सते 35, 1 36, 360 दोस्तों यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है और उस तरीके से हमें यहाँ पर पता करना है कि क्या हो रहा है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और एक चीज़ दोस्तों आप ध्यान देंगे कि जो भी इस सेट में यदि आपको कोई किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला तो वो हम नेक्स्ट सेट में या अगले सेट में उस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। किसी कोड भाषा में CEZ क्यों को XV क्यों जे लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में BDIP को निम्न में से लिखा जाएगा। तो जिस तरीके से CEJ क्यों का कोड लिखा गया है, CEJ क्यों, इसको क्या लिखा गया है तो इसको लिखा गया है दोस्तों XV क्यों जे। अब उसी तरीके से BDIP को क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि जैसे ए अल्फ़ाबेट में यानी ABCD में 1 नंबर पर आता है, B दूसरे स्थान पर आता है, C तीसरे स्थान पर आता है और इसी तरीके से Z 26वें स्थान पर आता है। तो इस तरीके से सबका क्रम आपको पता होना चाहिए कौन किस स्थान पर आता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो C को यक्स लिखा गया है, E को देखेंगे V लिखा गया है, जे को यहाँ पर क्यों लिखा गया है और क्यों को जे लिखा गया है। अब देखिए यदि आपको यहाँ पर विपरीत यानी एक दूसरे के विपरीत लेटर पता होता तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते थे कि ये एक दूसरे के विपरीत लेटर्स हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनका प्लेस वैल्यू और विपरीत लेटर को ध्यान रखना है। 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक प्लेस वैल्यू से और एक विपरीत लेटर। तो विपरीत लेटर्स आपको ध्यान रखना है। विपरीत लेटर्स क्या होता है तो जैसे देखिए C दोस्तों हमारा आता है C 3 नंबर पर और X आता है हमारा 24 नंबर पर। तो विपरीत लेटर का मतलब ये होता है कि दोनों को जोड़कर हमेशा इनका योग 27 होगा। जो भी एक दूसरे के विपरीत लेटर होंगे उनका योग हमेशा 27 होगा। जैसे M और N एक दूसरे के विपरीत हैं, M आता है 13 पर, N आता है 14 स्थान पर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 ही होगा, यानी विपरीत लेटर्स हमेशा कितना होता है, दोनों का योग 27 होता है। तो इस तरीके से आपको विपरीत लेटर से ध्यान रखना है कि कौन किसके विपरीत होता है। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो C के विपरीत यक्स होता है, E के विपरीत V होता है, J के विपरीत क्यों होता है और क्यों के विपरीत J होता है। यानी सभी एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। तो इसी तरीके से इसको हम लिख लेंगे। तो B देखिए पहला लेटर B है तो B का विपरीत Y होता है, बाई से याद रखेंगे BY बाई,
बाई से याद रखेंगे कि बी के विपरीत वाई होता है या वाई के विपरीत बी होता है। डी डब्लू डी डब्लू डी डब्लू यानी डी के विपरीत डब्लू होता है या डब्लू के विपरीत डी होगा। तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा, डब्लू। तो डी यहाँ पर है, डी के विपरीत डब्लू। आई आई के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आई के विपरीत आर होता है। आई आर से याद रखेंगे, आई के विपरीत आर होता है। तो आई के विपरीत आर हो जाएगा। या आई आपको याद है प्लेस वैल्यू आई का कि 9 होता है, तो 9 में कितना जोड़ेंगे, 27 बनेगा। तो 18 जोड़ेंगे तो 18 पर कौन आता है, आर आता है। इस तरीके से भी आप अलग अलग लेटर्स का निकाल सकते हैं। पी का विपरीत, तो पी के याद रखेंगे, पी के, तो पी का विपरीत के हो जाएगा। तो इस तरीके से वाई डब्लू आर के बनेगा। वाई डब्लू आर के किसमें है, तो ऑप्शन सी देखेंगे, वाई डब्लू आर के दिया गया है। तो इस तरीके से हमें क्या करना था, सॉल्व करना था इसे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने पहली बार में सॉल्व किया हो या आपसे ना हो पाया हो, लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे कि किस किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको यहाँ पर तैयार रहना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अभी दोस्तों इस तरीके से एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये 3 सर्कल, आपको 3 गोले दिए गए हैं और ये 3 गोले कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 शब्द दिए हैं, मक्का, चावल, भोजन, पानी, द्रव, रस, चमेली, फूल, अंडे, गुलाब, कुमुदनी, फूल। यानी ये 3 गोले जो हैं ये 3 शब्द हैं। अब ये 3 शब्द आपस में किस तरीके से संबंधित हैं, उसी तरीके से यहाँ पर गोले दिए गए हैं। का, चावल, भोजन। तो मक्का क्या है, मक्का और चावल भोजन में ही आएंगे। जैसे ये गोला हमने भोजन का बना लिया, तो मक्का भी भोजन होता है, चावल भी भोजन होता है। तो ये भोजन के अंदर आ जाएंगे कि ये भोजन वाली सामग्री है, मक्का और चावल, ये भोजन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन हमारा देखिए इस तरीके से डायग्राम बना है, तो ये डायग्राम तो पहला वाला नहीं बनेगा, यानी पहला यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला देखेंगे, चमेली, फूल, अंडे। देखिए चमेली क्या है, चमेली फूल होती है, तो ये फूल के अंदर आ जाएगा। और अंडा क्या है, अंडा अलग होता है। चमेली फूल के अंदर आ जाएगी और अंडा इससे क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये डायग्राम देखिए बन रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। बी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर बनेगा। सी वाला चेक करेंगे तो पानी, द्रव, रस। द्रव में पानी भी आ जाएगा और द्रव में रस भी आ जाएगा। अब देखिए ये वाला चेक करेंगे, गुलाब, कुमुदनी, फूल। तो फूल के अंदर गुलाब भी आ जाएगा, कुमुदनी भी आ जाएगा। यानी एक ही डायग्राम यहाँ पर बन रहा है, बी वाला, और यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इस डायग्राम से बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इनमें संबंध देखना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि यदि 4 गुणा 9 बराबर 25 है, 7 गुणा 4 बराबर 53 है, तो 8 गुणा 4 यहाँ पर हमें बताना है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 4 गुणा 9 है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर गुणा ही करना है हमें ये पता करना है कि 4 गुणा 9 यानी इसका हमें यहाँ पर गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें, इसका हमें नहीं मतलब है। लेकिन यहाँ पर हमें 25 लाना है। और उसी तरीके से जो यहाँ पर 7 गुणा 4 है, उस तरीके से यहाँ पर 53 लाना है। और उसी तरीके से 8 गुणा 4 का यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो 4 गुणा 9 से हम 25 कैसे ला सकते हैं, तो हम दोस्तों सबसे पहले गुणा ही करके चेक कर लेते हैं। तो 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन यहाँ पर 25 लिखा गया है। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, 9 4 13 हो जाएगा। 13 में गुणा 2 कर दें तो 26 हो जाएगा, और 26 में से 1 को घटा दें तब 25 बनेगा। तो उसी तरीके से 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 होगा। अब यहाँ पर 11 का भी गुणा 2 करके -1 करेंगे तो 11 दूना 22, 22 में से 1 जाएगा तो 21 आएगा। तो यहाँ तो 53 लिखा गया है, यानी ये तरीका हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो कोई दूसरा तरीका हम यहाँ पर सोचते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से हम सोच सकते हैं, और आपको एग्ज़ाम में कैसे करेंगे कि आप जब प्रैक्टिस जितने ज़्यादा करेंगे उतना ही जल्दी आप एग्ज़ाम में पकड़ पाएंगे कि क्या इनमें हो रहा है। अभी आपको भले ही ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आपको चीज़ें यहाँ पर अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी कि क्या करना है हमें। तो 4 गुणा 9 बराबर 25। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अब स्क्वायर पे संख्या पे जाएंगे, क्योंकि हमने गुणा भी चेक कर लिया, जोड़ भी चेक कर लिया। अब हम स्क्वायर संख्या चेक करते हैं कि यदि हम 4 का कर दें स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और उस 16 में इस 9 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यही तरीका दूसरे में भी चेक करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले का करते हैं स्क्वायर, यानी 7 का करते हैं स्क्वायर, 49 आ जाएगा, 7 7 49 होता है, और उसमें हम 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 49 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53, 49 4 53, और यहाँ पर 53 लिखा गया है। यानी देखिए ये तरीका हमारा दोनों में फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यही तरीका हम इसमें लगा देते हैं। वही तरीका आपको लगाना है जो दोनों में फॉलो कर रहा हो, दोनों में एक ही तरीका लग रहा हो। अब देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। तो हमने पहले का स्क्वायर किया 8 का, तो 64 आ गया। अब 4 को हमें क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो 64 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा 68, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे हमें प्रश्नों को सोल्व करना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी ये जो आकृति दिया गया है ये किस ऑप्शन वाले आकृति में निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये आकृति दी है इसको इसी तरीके से यहाँ पर चित्र में होना चाहिए। ये नहीं कि इस तरीके से आकृति मिले, जिस तरीके से है उसी तरीके से होना चाहिए। पहला चेक करेंगे तो पहले में देखिए ये वाला तो मिल रहा है इस तरीके से, ऊपर वाला साइड, लेकिन नीचे वाली साइड दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाली भी मिल रही है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं बना है नीचे। यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें देखिए इस तरीके से बना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन में भी इस तरीके से नहीं बना है, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड वाला देखेंगे ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। चौथे में देखेंगे तो यही ऑप्शन हमारा मिल रहा है। देखेंगे देखिए इस तरीके से आकृति बना है, इस तरीके से बना है, इस तरीके से, और यहाँ पर नीचे पर भी इस तरीके से बना है। यानी ये वाली हमारी आकृति ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल यहाँ पर सेम तरीके से मिल रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे क्वेश्चन होता है सिटिंग अरेंजमेंट और एनालॉजी, तो इन प्रश्नों का हमें यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो आज की क्लास में दोस्तों आपको सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चंस मिलेगा। देखिए यहाँ पर आ गया आप सिटिंग अरेंजमेंट का, और हर एग्ज़ाम का फेवरेट होता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है कि 6 लड़के, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 6 लड़के सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए वृत्ताकार मेज है और इसके केंद्र के चारों ओर। अब यहाँ पर 6 लड़के हैं और ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बना लेना है। 3 लाइन खींचेंगे तो 6 लोग बैठ जाएंगे। मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए एकदम ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ पर इस तरीके से अगर आप लाइन जो मैंने यहाँ पर खींचा दोस्तों, इस तरीके से आप खींच लेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में सामने बोल देता है कि इसके सामने एस के सामने पी बैठा है, तो सामने के लिए यहाँ पर और अच्छा हमें बैठाने में यहाँ पर सुविधा होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब भी यहाँ पर दाएं बाएं पूछे, यानी दाएं बाएं कहे बैठाने के लिए, तो आप अपने अनुसार दाएं बाएं देखेंगे। जैसे आपका दायां किधर होगा, आपका बायां किधर होगा, इस तरीके से आप जब भी केंद्र की ओर मुख करके बैठने को कहे तो आप स्वयं को सोचेंगे कि आप बैठे हैं और आपका दायां किधर है और आपका बायां किधर है, उस तरीके से बैठाना है, तो क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कहा है ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ईशान सुमित के बाईं ओर, मान लेते हैं सुमित यहाँ पर बैठा है, तो सुमित के बाईं ओर आप सुमित को कहीं भी बैठा सकते हैं। अब सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ईशान बैठा है। देखिए बाईं ओर चलेंगे तो यहाँ पर सुमित बैठा है, तो आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आपका बायां किधर होगा, आपका बायां इधर ही है। तो सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तीसरे स्थान पर ईशान बैठा है। तो बिल्कुल आराम से हमें बैठाना है चीज़ों को, एक बार हम समझेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। तो जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी, यानी निकट ईशान के आसपास हैं। तो जतिन, तो मान लेते हैं जतिन यहाँ पर है, जे लिख लेते हैं जतिन के लिए। तो मान लेते हैं जतिन यहाँ पर है और
हनी, और हनी यहाँ पर आ गया यच, हनी के लिए यच लिख लेते हैं। तो जतिन वहाँ पर हो गया और हनी यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये ईशान के पड़ोसी हुए कि नहीं, यानी ईशान के पास यह भी है, ईशान के पास यह भी है। तो पड़ोसी का मतलब यही होता है कि उसके पास हैं। अब देखिए लेकिन एक चीज़ हमें क्लियर नहीं है कि जतिन यहाँ पर बैठा है कि यहाँ पर बैठा है, ये क्लियर नहीं है। यानी हनी यहाँ पर है कि यहाँ पर है, ये अभी क्लियर नहीं है। अब हम क्वेश्चंस को और आगे पढ़ते हैं तो क्लियर होगा। तो जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं, तो ये हमने बैठा लिया। अब देखिए ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब देखिए ललित जो है वह जतिन के दाईं ओर बैठा है, तो जतिन यहाँ पर है तो इसका दायां इधर ही होगा, इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। तो ये देखिए जतिन का दायां इधर होगा, तो यहाँ पर ललित बैठ गया। आप मान लीजिए जतिन के यहाँ पर साइड बैठे हैं केंद्र की तरफ मुख करके, तो आपका दायां किधर होगा, इधर ही होगा। या तो दायां बायां, एक चीज़ और ध्यान रख लेंगे जब आप अपने से ना जोड़ पाएँ, तो आप घड़ी की दिशा में मान लीजिए कि जैसे घड़ी की दिशा में हमेशा विपरीत होगा, बायां होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में, जब घड़ी विपरीत दिशा में, ये हमेशा दायां होगा। जैसे जिस साइड घड़ी चलती है उधर आपका क्या होगा, बायां होगा, और जिस साइड उल्टा अगर घड़ी की दिशा में चलेंगे उधर दायां होगा। और ये कब होगा, जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे रहेंगे, और जब विपरीत केंद्र की बाहर की तरफ मुख करके बैठेंगे तो इसका उल्टा होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर यानी जतिन का स्थान सही था क्योंकि इसके दाएं ललित आ गया। यदि जतिन यहाँ बैठाते हम तो दाएं तो ईशान था इसके, तो यानी ये हमारा गलत होता, तो हमें जतिन को यहीं बैठाना था, और जो कि हमने यहाँ पर सही बैठाया है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा हो गया, ईशान के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, क्योंकि ईशान अंदर की तरफ मुँह करके बैठा है, तो इसका बायां तो इधर ही होगा घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर यच से कौन है, यच से कौन है, यच से यहाँ पर देखेंगे तो यच से हनी है। तो ईशान के बाईं ओर पूछा है तो ईशान के बाईं ओर हनी होगा। तो बस यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से सारी चीज़ें ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन है, पासे का क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो निम्न में से पासे की दो स्थिति दी गई है, 4 के विपरीत अंक ज्ञात करें। तो पासे का जब भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पासे में कौन से अंक कॉमन है, यानी जो अंक दोनों में हो। तो दो देखिए ऐसा अंक है जो दोनों में है, दो ऐसा अंक है जो दोनों में है, बस हमें यहाँ पर मिल गया। तो 4 के विपरीत बताना है, तो देखिए 2 के किधर साइड 4 है, तो 2 के ऊपर साइड यहाँ पर 4 है, तो इसी तरीके से 2 के इस साइड चलेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 4 के विपरीत सीधा यहाँ पर 1 हो गया। बस यही हमें करना था कि 2 के, देखिए 2 के ऊपर साइड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 2 के ऊपर साइड 4 है, तो 4 के विपरीत 1 हो गया। और यदि 5 के विपरीत पूछता, 5 2 के इस साइड है तो 2 के इस साइड 3 है, तो 5 के विपरीत 3 हो जाता। बस इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो 4 के विपरीत पूछा था तो 1, ऑप्शन नंबर डी, यानी 2-3 सेकंड में आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तर उपलब्ध कराता है, यानी कौन सा विकल्प उत्तर को बताएगा सही। तो यहाँ पर देखेंगे 2 + 2 = 8 दिया गया है, 2 + 2 = 8 दिया गया। अब 2 + 2 से हम 8 कैसे बना सकते हैं, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। सबसे पहले 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब 4 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 8 बनेगा। अब देखिए उसी तरीके से 2 + 3, इसको भी देखेंगे। 2 + 3 बराबर कितना है, 10 दिया गया है। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 आ जाएगा, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हमारा 10 बन जाएगा। तो यानी तरीका सही चल रहा है कि दोनों को जोड़कर गुणा 2। अब उसी तरीके से 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 + 4, 3 + 4 बराबर 21 दिया गया है, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7। अब 7 का गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 14। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी गुणा 2 किया, यहाँ पर भी गुणा 2 किया, यहाँ पर गुणा 2 किया तो 7 दूना 14 ही आ रहा है, जबकि आना चाहिए था 21।
तो यहाँ पर क्या गलती हुई, तो आप एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पर कि इन सभी में हम गुणा 2 कर रहे थे और यहाँ पर 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे तब जाकर यहाँ पर 21 बनेगा। तो वो 3 कहाँ पर, वो 3 यहाँ पर है। यानी हमें क्या करना था कि इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर पहली वाली संख्या से गुणा करना था। दोनों संख्याओं को जोड़कर हमें पहली वाली संख्या से गुणा करना था। जैसे 3 और 2 को जोड़कर 5 आ जाएगा, तो 5 को इस पहली वाली संख्या में 2 में गुणा करेंगे। अब उसी तरीके से 3 और 4 को जोड़कर 7 आ जाएगा, तो 7 को इस पहली वाली संख्या में 3 में गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21। तो उसी तरीके से 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और इस 8 को पहली वाली संख्या में गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24। तो आना चाहिए 24। ऑप्शन नंबर किस में है, बी वाले में 24 दिया गया है। तो ये हमारा उत्तर था। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कैसे पता चला, क्योंकि पहले यहाँ पर 2 का गुणा किया, यहाँ पर भी 2 का गुणा किया, लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ा तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 3 था और बाकी सब में पहला अंक 2 ही था। तो इस तरीके से पता चला कि पहले अंक से गुणा हो रहा है। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पर पता चलती जाएंगी कि क्या करना है, लेकिन प्रैक्टिस होगा तभी। देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर है कि यदि 7 5 डॉलर 26 दिया गया है, 4 लिखा गया है इसका। अब ये भी उसी तरीके से है कि यहाँ पर क्या रखा जाएगा कि यहाँ पर ये संख्याएं बने। तो देखते हैं। देखिए 7 5 और यहाँ पर डॉलर का साइन है और यहाँ पर 26 लिखा गया है। तो 7 5 12, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा, और 4 यहाँ पर 6 2 8। तो 12 में से सीधा 8 को घटाने पर 4 मिल रहा है, बस यही तरीका लग रहा है। 9 6 15 होगा और 5 3 8, तो 15 में से 8 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यानी पहले दोनों संख्याओं को जोड़कर लास्ट की दोनों संख्याओं को घटा देना है जोड़कर। अब उसी तरीके से 8 2 10 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा। 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल यहाँ पर सही तरीका था कि दोनों को जोड़कर पहले वाले को, लास्ट को 2 को जोड़कर घटा देना है। इन सभी तरीकों को आप ध्यान रखेंगे, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि विपरीत यहाँ पर काटा गया है। प्रश्न आकृति में कागज के टुकड़े को मोड़कर काटा गया है, तो खोलने पर कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लास्ट में कट लगाकर यहाँ पर 3 डॉट बनाया गया है। अब देखिए जब भी ये खुलेगा तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर काटा गया था, तो इसको इसी तरीके से हमें खोलना है। तो अब इस साइड हमें खोलना है, तो इसको हम जब खोलेंगे तो हमारा ये दर्पण प्रतिबिंब की तरह बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 डॉट है ना, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर जैसे 3 डॉट है, तो ये जब एक साइड ये खुलेगा तो ये आगे वाला डॉट यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 पीछे डॉट इस तरीके से बन जाएंगे। तो ऐसा किस में बन रहा है, इसमें देखिए नहीं बन रहा है, इसमें 2 ही डॉट यहाँ पर दिख रहा है नीचे। इसमें देखिए 3 डॉट दिख रहा है, लेकिन ये डॉट देखिए इस साइड नहीं है, ये डॉट इस साइड होना चाहिए था जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये भी नहीं है। इसमें 2 ही डॉट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही केवल सही है। यहाँ पर एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट आगे है और यही आगे डॉट यहाँ पर, यानी मिला जुला कर आपका डी वाला यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्लास कैसी लगी, और आपकी तरफ से यदि कोई क्वेश्चंस ऐड करना हो कि किस क्वेश्चंस को आपको ना समझ में आया हो, तो उसे हम और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो उससे अभी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।